यूपी की रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की इस सीट से अपने पार्टी प्रमुख राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर नामांकन के अंतिम दिन यानी कि आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस सीट से सोनिया गांधी सांसद थी। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल एक लोकसभा सीट ही जीत सकी थी और वो थी रायबरेली की सीट। खास बात यह है कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के सामने यूपी में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनौती होगी। हालांकि पार्टी को गांधी परिवार के गढ़ में बड़ी जीत की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। जब गठबंधन नहीं था तब भी सपा ने पिछले कुछ चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के समर्थन में उम्मीदवार नहीं दिए थे। कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी मुकाबले को बीएसपी त्रिकोणीय बना रही है। उधर रायबरेली लोकसभा सीट के जातीय और सामाजिक समीकरणों की बात की जाए तो यहां करीब 11% ब्राह्मण, 9% के करीब राजपूत, 7% यादव वर्ग के मतदाता हैं। यहां दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। रायबरेली सीट पर करीब 34% दलित मतदाता हैं। यहां मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4% के करीब है। अन्य जाति वर्ग के मतदाताओं की तादाद भी करीब 23% होने के अनुमान है। हिंदी बेल्ट में उम्मीदवार की जाति देखकर या राजनीतिक दल देखकर वोट करने का ट्रेंड भी रहा है, लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर जाति का फैक्टर 0 नजर आया है। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो ये सीट 1957 के आम चुनाव से अस्तित्व में आई थी। 1951-52 के पहले चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी और तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। रायबरेली सीट के अस्तित्व में आने के बाद फिरोज गांधी ने दूसरे आम चुनाव में इस सीट का रुख कर लिया और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट से चुनाव उपचुनाव मिलाकर कुल 16 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिल चुकी है, जबकि 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी रहे हैं। रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार का नाता पुराना है। इस सीट का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी संसद में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने 1964 में बतौर राज्यसभा सदस्य सियासी डेब्यू किया और इसके बाद 1967 के चुनाव में रायबरेली से ही चुनावी राजनीति का आगाज किया। इंदिरा ने रायबरेली सीट से 1967, 1971, 1977 और 1980 यानी कि लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इंदिरा को 3 बार जीत मिली, जिसमें एक बार कोर्ट ने उनके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया तो एक बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। 1971 के चुनाव में रायबरेली सीट से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण की चुनौती थी। जब चुनाव नतीजे आए, कांग्रेस उम्मीदवार इंदिरा गांधी को विजयी घोषित किया गया, लेकिन राजनारायण ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इंदिरा के निर्वाचन को अवैध कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं और इसी घटना को देश में इमरजेंसी लागू करने के इंदिरा सरकार के फैसले का आधार माना गया। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर फिर से इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण की चुनौती थी। 1977 में बाजी भारतीय लोकदल के राजनारायण के हाथ लगी। राजनारायण रायबरेली सीट से जीत हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी सांसद बने। 1980 में इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी और उपचुनाव में अरुण नेहरू कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। अरुण 1984 में भी कांग्रेस के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। 1989 और 1991 में कांग्रेस की कॉल संसद पहुंची। 1999 में ये सीट फिर से कांग्रेस की झोली में आ गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार की 24 साल लंबी दूरी खत्म हो गई। 2004 में अमेठी की विरासत अपने बेटे राहुल गांधी को सौंपकर सोनिया गांधी ने रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ा और करीब 2.5 लाख वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की। सोनिया गांधी 2009 में 3,72,000 से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। सोनिया 2014 और 2019 में भी रायबरेली से जीत हासिल करती रहीं, जब कांग्रेस यूपी में महज 2 और 1 सीट पर सिमट गई थी। जिसके बाद अब राहुल गांधी रायबरेली के चुनावी रण में उतरे हैं। ऐसे में ये सीट क्या राहुल को जीत दिला पाएगी, देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।